नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर घर पहुंचेगा नर्मदा जल, 312 करोड़ से पेयजल आपूर्ति का होगा विस्तार। नए एमआईसी के गठन, एक सप्ताह के भीतर एमआईसी की दूसरी बैठक आयोजित की गई। महापौर जगत बहादुर सिंह गन्नू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एमआईसी सदस्यों से चर्चा कर अमृत योजना फेज 2 के तहत करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में अमृत योजना के तहत घर घर नर्मदा पहुंचाने के लिए 312 करोड़ रुपए खर्च कर पेयजल आपूर्ति का विस्तार करने के संकल्प को स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा शहर विकास को मद्देनजर रखते हुए भी कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की मजदूरी 25% बढ़ेगी। मध्य प्रदेश का श्रम विभाग प्रदेश के मजदूरों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों की मजदूरी में 25% बढ़ोतरी की जाएगी। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि समस्त औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों की मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी होगी। नई बढ़ी हुई दरों का लाभ 1 अप्रैल से मिलेगा। भोपाल में बनेगा 100 करोड़ के कोच कॉम्प्लेक्स, वंदे भारत ट्रेनों का होगा मेंटेनेंस। देश में तेजी से बढ़ रही वंदे भारत ट्रेनों की संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने कई जगह वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में भोपाल मंडल के अंतर्गत भी एक डिपो बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को किया। संतनगर रेलवे स्टेशन पर बन रही वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस डिपो अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आज से फिर दिखेगा एमपी के मौसम में बदलाव, 3 वेदर सिस्टम सक्रिय। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बादल छाने की संभावना है। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों और हवाओं के बदलते रुख के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज बुधवार को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी उतार चढ़ाव नजर आएगा। प्रदेश के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के चलते उत्तरी हिस्से में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इंदौर में 1 अप्रैल से महंगी होगी रजिस्ट्री, जाने प्रॉपर्टी रेट में कितना होगा इजाफा। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इंदौर में प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। इंदौर में 5085 क्षेत्रों में तकरीबन 2200 से ज्यादा क्षेत्रों में गाइडलाइन के रेट बढ़ाए जा सकेंगे। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक आवासीय इकाइयों पर करीब 10% की बढ़ोतरी की गई। इसमें 125 से ज्यादा ऐसे इलाके भी शामिल हैं जहां जमीनों के रेट 50 से 100% तक बढ़ाए जा सकते हैं। जहां गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है वे क्षेत्र पहले से ही महंगे हैं और यहां कलेक्टर गाइडलाइन की मान से अधिक रेट पर जमीनें खरीदी बेची जा रही हैं। 3 किलोवाट से अधिक के सोलर प्लांट लेने पर 78,000 रुपए मिलेगी सब्सिडी। यदि किसी उपभोक्ता के द्वारा 3 किलोवाट या उससे अधिक का सोलर प्लांट किया जाता है तो उसको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भारत सरकार की पीएम सूर्य घर योजना ने अपने 16 जिलों के उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है। इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग सहित अन्य जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। इस नई योजना में अब तक 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 एवं 3 या उससे अधिक के सोलर प्लांट पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। सीएम मोहन यादव बोले, घर बैठे पास हो जाएगा मकान का नक्शा। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब लोगों को अपने मकान का नक्शा पास करने के लिए नगरीय निकाय के दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि निर्धारित शुल्क भरने और नक्शा पेश करने पर वह स्वतः ही पास हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए कहा कि एमपी से भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटाना है, इसलिए पूरे सिस्टम को नए तरीके से लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मंच से यह घोषणा की कि अब नक्शा पास करने के लिए भवन स्वामी को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। टीकमगढ़ को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, लोगों में खुशी का माहौल। मध्य प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। इस वंदे भारत ट्रेन का संचालन खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन तक होगा। खजुराहो से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज टीकमगढ़ में दिया गया। खजुराहो से लेकर टीकमगढ़ पहुंची वंदे भारत ट्रेन को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ट्रेन के शुभारंभ को बुंदेलखंड के लिए बड़ी सौगात बताया। वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज मिलने के बाद स्टेशन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एमपी से 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से होंगे प्रत्याशी। इंतजार के बाद लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूची घोषित करने के साथ ही छिंदवाड़ा सीट के सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी ने एक बार फिर यहां से वर्तमान सांसद नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया। वहीं भांडेर विधायक फूल सिंह बैरिया को भिंड लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की सूची जारी करते हुए मीडिया के सामने दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। तबादलों को लेकर जीतू पटवारी ने लगाए मोहन सरकार पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर रही। हाल ही में बीजेपी की अगुवाई वाली मोहन यादव सरकार ने कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने मोहन यादव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को 100 दिन पूरे होने वाले हैं और एमपी में केवल तबादला उद्योग चल रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादले की सूची रोज जारी हो रही है, जबकि धरातल पर विकास नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में नकुलनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 3 विधायक और 1 पूर्व विधायक पर दांव लगाया है। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित मंडला से विधायक ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया गया तो रामू टेकाम पर भरोसा जताते हुए फिर बैतूल से मैदान में उतारा है। किसानों की शिकायत पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को किया जमींदोज, चमड़े की दुर्गंध से मुक्ति। प्रदेश में सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की सख्ती का असर उनके गृह जिले सीहोर में साफ दिखाई देता नजर आ रहा है। राजस्व मंत्री के तीखे तेवरों को देखते हुए प्रशासन ने इछावर रोड ग्राम कंकरखेड़ा स्थित अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री के अवैध निर्माण पर कार्यवाही कर बुलडोजर चला है। ये फैक्ट्री किसान और क्षेत्रीय वासियों के लिए बीते लंबे समय से सिरदर्द का कारण बनी है। इस फैक्ट्री से उठने वाली सड़ी दुर्गंध की वजह से इस सड़क से इच्छावासियों का निकलना भी दुश्वार है। इंदौर की पार्षद निशा देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। वार्ड 44 से पार्षद चुनी गई निशा देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित करने के जिला न्यायालय के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की है। न्यायमूर्ति अनिल वर्मा के समक्ष याचिका में आज बुधवार को सुनवाई होना है। गौरतलब है कि करीब 1.5 वर्ष पहले निगम चुनाव में वार्ड 44 से भाजपा की निशा देवलिया ने कांग्रेस की नंदिनी पिंटू मिश्रा को पराजित कर 1026 मतों से जीत दर्ज कराई थी। एमपी में गेहूं पर मिलेगा 125 का बोनस, किसानों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं खरीदी पर यह बोनस दिया जाएगा। वहीं आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने वादा पूरा न करने पर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खाद्यान्न देश में सीए लागू होने पर क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस में दल बदल पर किया तंज। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बयान सामने आया है। कानून को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रसन्नता जाहिर की और इसे लागू होने पर पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। साथ ही कैलाश से विजयवर्गीय ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून से देश के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से देश के बाहर भारत के नागरिक किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं और उन्हें देश की नागरिकता आसानी से मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार लंबे समय से प्रयास भी कर रही है। ऐसे में अब वे भारत के मूल निवासी पुणे भारत में नागरिकता ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को संरक्षण देना हमारी पहली जवाबदारी। रायसेन सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, सीएम मोहन यादव ने किया 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार ट्रोले से बारातियों को कुचल दिया गया। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा कर दी गई। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग देर रात भोपाल एम्स में भर्ती गंभीर घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि एम्स रेफर किए गए 5 घायलों में से 3 की हालत खतरे से बाहर है। सीएम मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से महेश परमार होंगे कांग्रेस उम्मीदवार, पार्टी ने दिए ये संकेत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर उज्जैन में बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है। कांग्रेस के प्रत्याशी की सूचना का इंतजार है। इसी बीच उज्जैन जिले के तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार लोकसभा चुनाव को लेकर ताल ठोक रहे हैं। विधायक महेश परमार का कहना है कि उनके पार्टी की ओर से हरी झंडी मिल गई है, इसलिए वे चुनावी रण में उतर गए हैं।
रिजल्ट घोषित होने के बाद विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर भेजे। देवियालय विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों के आंतरिक परीक्षा के अंक भेजने वाले कॉलेज पर कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय ने कॉलेज पर जुर्माना लगाने का आदेश निकाला, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 2,000 रुपए जमा करवाने हैं। मंगलवार को कॉलेज का स्टाफ जुर्माने की राशि कम करवाने की गुहार लगाने गया। वैसे अधिकारियों ने जुर्माने की राशि में बदलाव करने से साफ मना कर दिया है, जबकि प्रबंधन के मुताबिक मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले ही अंक भेजे गए थे। 14 मार्च से लगेगा मलमास, 1 माह मांगलिक कार्य पर रहेगा विराम। धर्मशास्त्रीय मान्यता व ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य का मीन राशि में परिभ्रमण मीन या मलमास के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं। इस बार 14 मार्च को मलमास की शुरुआत होगी तथा 14 अप्रैल को इसका समापन होगा। इस 1 माह में विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। श्रद्धालु भगवत पारायण व तीर्थटन नहीं करेंगे। इस माह में प्रमुख व्रत त्योहार भी मनाए जाएंगे। साड़ी वॉकथॉन पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उठाए सवाल। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में साड़ी वॉकथॉन के दिन हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कार्यक्रम के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कलेक्टर आशीष सिंह का पत्र लिखकर जवाब मांगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव आने में लेट हो गए। इस वजह से स्टेडियम के गेट पर ताला लगाकर महिला को वापस घर जाने से रोका गया। इस मामले पर संज्ञान देते हुए अब ताई ने कलेक्टर आशीष सिंह से जवाब मांगा। ताई ने कहा कि मैं सवाल नहीं करूंगी तो कौन करेगा। मैंने सोमवार को कलेक्टर को पत्र भेजकर जवाब मांगा है।